आज़ीज़ बच्चों, आपकी निसाबी किताब बहारुस्तानी उर्दू की दूसरी कहानी और मज़ाहिदार लुट गई पेज नंबर 28 तक हमने पढ़ी थी। बच्चों, यहाँ तक हमने ये पढ़ा है कि हज्जन एक मकारा फरेबी औरत है और उसने अपने पास कुछ तबरुकात रखे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रखी हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वह सामान सस्ते में देती है। और मजाजदार एक बेवकूफ़ औरत है जो मोहम्मद आकिल की बीवी है। उसने भी इनमें से कुछ चीज़ें सामान लिया है जो बहुत कीमती था, लेकिन हज्जन ने उसे बहुत सस्ते में दिया। तो इसी तरह उसको एक फ़ैरोज़े की अंगूठी मुफ्त में दी थी, और एक आज़ार बंद जो 4 रुपये का था कम अज़ कम, उसको सिर्फ 2 आने में ही दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें मुजाहिदार के पास थी। और एक दिन जब उसने आज़ार बंद लिया था और मोहम्मद आकिल खुश था उसके साथ, उसने वो सारी राज उसके सामने खोल दिए और उसने आज़ार बंद के बारे में अपने खावंद से पूछते हुए कहा कि बताइए ज़रा इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो उसने कहा था कि लाहौर का बहुत ही आला तरीन आज़ार बंद है, तो कम अज़ कम इसकी कीमत जो है वो 2 रुपये हो सकती है। तो फिर आगे आप पेज नंबर 28 से देखें तो मज़ाहिदार ने क्या कहा। मज़ाहिदार ने कहा 4 आने को लिया है, यानी जो आज़ार बंद कम अज़ कम 2 रुपये का था वो मैंने 4 आने में लिया है। मोहम्मद आकिल ने कहा सच कहो। मज़ाहिदार ने कहा तुम्हारे सर की कसम 4 ही आने को लिया है। मोहम्मद आकिल ने कहा बहुत सस्ता है, कहाँ से मिल गया। मज़ाहिदार ने कहा एक हज्जन बड़ी नेक बख्त है, यानी नेक औरत है, बहुत दिनों से गली में आया करती है, किसी बेगम का है वो बेचने को लाई थी। यानी ये जो आज़ार बंद है किसी गरीब औरत जो है उसका सामान ला के वो बेचती है, बेचने के लिए उसने लाया था तो मैंने उससे लिया है। ये कहकर सुरमा, नादे अली, फ़ैरोज़े की अंगूठी, यानी ये सारा वो सामान है जो उसने हज्जन से लिया हुआ था, मज़ाहिदार ने दिखाई। यानी ये सारी चीज़ें उसने अपने खावंद को दिखाई। तमा ऐसी बुरी चीज़ है, तमा बच्चों लालच को कहते हैं, कि लालच ऐसी बुरी चीज़ है कि बड़ा सयाना आदमी भी धोखा खा जाता है। सयाना बोलते हैं समझदार को, यानी जितना भी समझदार इंसान होगा तो वो लालच की वजह से धोखा खा ही जाता है। जंगली जानवर, मैना, तोता, यानी जंगली जानवर जो हैं जैसे मैना, तोता। बच्चों मैना कहते हैं एक परिंदा है जिसको हमारी भाषा में गटारी कहते हैं। तोता, बुलबुल आदमी की शक्ल से भागे हैं, यानी ये सारे परिंदे जानवर जो भी हैं इंसान की शक्ल से भागते हैं, लेकिन होता क्या है, लेकिन दाने की तमा से जाल में फंस जाते हैं। दाने की लालच में आकर ये जाल में फंस जाते हैं और ज़िंदगी भर कफ्स में कैद रहते हैं और ज़िंदगी भर उनको पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। इसी तरह मोहम्मद आकिल अपना फ़ायदा देखकर खुश हुआ, और जब मज़ाहिदार ने कहा कि वो हज्जन बेगम का तमाम असबाब जो बिकने को निकलेगा मेरे पास लाने का वादा कर गई है, यानी उसने मेरे साथ ये वादा किया है कि जो भी सामान वो बेचने के लिए लाएगी तो सबसे पहले मेरे पास ही लाएगी। तो यहाँ तक आपने ये देखा कि हज्जन मज़ाहिदार ने जो सामान सस्ते में लिया हुआ था हज्जन से, तो वो सारा उसने अपने खावंद को दिखाया, तो वो भी खुशी हो गया कि सस्ते में सामान मिल गया। लालच में अब वो भी आ गया है, तो लालच बहुत बुरी बला है। बच्चों यहाँ से आगे दूसरे क्लिप में देखेंगे, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के जो चीज़ समझ में नहीं आई तो वो पूछिए। अजीज़ बच्चों, पेज नंबर 28 पार्ट 2 देखें। मोहम्मद आकिल ने कहा ज़रूर देखना चाहिए, यानी वो जो सामान आपने कहा है हज्जन को बेगम का बेचने वाला सामान तुझे दिखाएगी तो वो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो चोरी का माल हो, पीछे को ख़राबी और हाँ हज्जन कोई ठगनी ना हो। यानी ये चीज़ भी साथ में देख लेना कि सामान कोई चोरी का ना हो और या फिर हज्जन जो है वो कोई ठगनी औरत ना हो। अब मोहम्मद आकिल ने उसको देखो, अगर यहाँ पर ये खुद समझदार होते, अपनी अकल का इस्तेमाल करते तो उसको मना करते, रोकते, या वो सामान वापस भेज देने को कहते, क्योंकि इसकी अकल ने इतना भी काम ना किया कि इतना महंगा सामान भी कोई इतने सस्ते में बेचता है। यानी 2 रुपये का आज़ार बंद कोई 4 आने में दे सकता है, इतनी महंगी अंगूठी फ़ैरोज़े की कोई मुफ्त में दे सकता है। नादे अली, सुरमा, ये सारा सामान इतना सस्ते में वो क्यों दे रही है। अब इसकी अक्ल ने भी इतना काम नहीं किया कि ये भी इतना कुछ सोच सकता।
आगे क्या होता है कि इसने उसको कहा, आकिल ने अपनी बीवी से कहा कि देख लेना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई ठगनी ना हो। मज़ाहिदार ने कहा, खुदा खुदा करो, वो हजन ऐसी नहीं है, यानी तौबा करो, खुदा से डरो, ऐसी बात मत कहो। गर्ज बात गई गुजरी हुई, यानी वक्त गुजर गया। मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मज़ाहिदार का एतमाद जम गया। यानी मोहम्मद आकिल ने अच्छी तरह से अपनी बीवी के साथ बात की है। दरअसल वजह क्या थी कि उसने बिना कहे हुए घर की सफाई की हुई थी, इसलिए मोहम्मद आकिल खुश था। तो उसको लगा नहीं, जो हजन ने लौंगें दी हैं तो उनका ही कमाल है। अगले दिन जुल्फ़न को बेज हजन को बुलवाया और आज मज़ाहिदार बेटी बनी और हजन को माँ बना लिया। यानी उसके दूसरे दिन उसने क्या किया, उसको पता चल गया कि नहीं, हजन के लौंग जो थी उसने कमाल कर लिया है, उसके तावीज़ ने बहुत बड़ा कमाल किया है। तो दूसरे दिन उसने उसको घर पर बुलाकर तो अब उसको माँ कहने लगी और ख़ुद उसकी बेटी बनी। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हजन का जिक्र आया तो फिर मोहम्मद आकिल ने कहा, देखो होशियार रहना, इस बेस में कुटनियाँ और ठगनियाँ बहुत हुआ करती हैं, यानी लुटेरी औरतें बहुत ऐसे बेस में, ऐसे रूप में घूमती फिरती हैं। लेकिन तमा ने खुद मोहम्मद आकिल की अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो ना समझ सका कि वो रुपए का माल 4 आने को कोई बेवजह भी दे सकता है, देता है। तो यानी उसने भी इतनी बात ना सोची कि इतने सस्ते में उसको सामान क्यों मिल रहा है। मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि क़तअन, यानी हरगिज़ इस हजन के आने की ममानत करता, यानी हरगिज़ वो मना कर देता कि औरत को कहता, अपनी बीवी को कहता कि वो हजन को घर पर ना आने दे, और सब चीज़ें उसकी फिरवा देता, यानी उसकी सारी चीज़ें वापस लौटा देता। मज़ाहिदार को इतनी अक्ल कहाँ थी कि उसको समझती। अब मोहम्मद आकिल खुद नहीं समझ पाया तो वो बेवकूफ़ औरत मज़ाहिदार उसको कहाँ है उसकी चाल को समझ सकती। कई दिन के बाद मज़ाहिदार ने हजन से पूछा, क्यों भी आजकल बेगम की कोई चीज़ नहीं लाई? हजन ने जान लिया कि उसको अच्छी चाट लग गई है, यानी उसने कहा था कि बेचने के लिए अब काफ़ी दिन हुए आपने मुझे कोई चीज़ नहीं दी, तो उसकी वजह क्या? तो इस बात से हजन समझ गई कि इसको सामान लेने की, सस्ता सामान लेने की काफ़ी लालच पड़ गई है। तो उसने कहा, तुम्हारे डब की कोई चीज़ निकले तो लाऊं, यानी तुम्हारे काबिल को अभी तक कोई चीज़ मिली नहीं है जो आपके लिए मैं लेके आऊँ। तो बच्चों पेज नंबर 28 मुकम्मल हुआ। तो आप यहाँ तक देखिए, अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आया वो पूछिए। थैंक यू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम पेज नंबर 29 से शुरू करेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आप तवज्जो फरमाएँ। 2-4 दिन के बाद जूटे मोतियों की एक जोड़ी लाई और कहा, लो भी खुद बेगम की नथ के मोती हैं। आपने देखा था कि हजन से मज़ाहिदार ने कहा था कि काफ़ी दिन हुए हैं आपने कोई जेवर नहीं लाया बेचने को। तो हजन कुछ दिनों के बाद दोबारा आती है और कुछ जूठे मोतियों की, जूठे मोती कौन से हुए? जाली, नकली, जिन्हें हम कहेंगे, नकली मोती उसने लाए कहीं से। तो आके कहा कि ये जो बेगम जिसका मैं सामान बेचने के लिए लाती थी उसके नथ के हैं, यानी उसकी नथनी के ये मोती हैं। नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की, 500 कहते हैं 500 को, कि मुझे ये पता नहीं है कि जोड़ी 500 की है या 1000 रुपये की है। लेकिन पनामल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी। पनामल जौहरी हो गया जौहरी शनास, यानी जवाहरात की पहचान करने वाला, हीरों की पहचान करने वाला कोई बुज़ुर्ग माहिर, उसको यानी मैंने दिखाया था। लट्टू हो गया, लट्टू हो गया, लट्टू का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, और आप कमेंट में जब कोई लिंक ओपन होगा तो इसका मीनिंग मुझे बताएंगे क्या होता है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको। 200 रुपये मेरे पल्ले में बांधे देता था, मैं बेगम से 50 रुपये लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा। मज़ाहिदार ने कहा, 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं है। आप गौर फरमाएं कि मज़ाहिदार कितनी बेवकूफ़ थी कि उसको ये मालूम नहीं कि अगर उसको जौहरी 200 रुपये दे रहा था जिन मोतियों के, तो वो मुझे 50 रुपये में क्यों देगी, वहाँ से उसने 200 रुपये में क्यों नहीं बेचे। ये उसकी नासमझी या बेवकूफ़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसने कहा, हजन ने कहा, क्या हुआ बेटी,
पहुँचियाँ बेच कर ले लो। पहुँचियाँ कहते हैं कंगन को, चूड़ियों को, कि तुम वो बेच कर ले लो कोई, क्योंकि ये बहुत ही कीमती मोती हैं तो ये दोबारा ना मिलेंगे। पहुँचियाँ बेच कर ले लो, नहीं तुम जानो, अगर लेना है तो लो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, ये मोती बिक जाएंगे। हज्जन ने इस ढब से कहा कि मज़ाईदार फ़ौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई और हज्जन को पहुँचियाँ निकाल कर हवाले कर दी। यानी हज्जन ने इस ढब से, इस अंदाज से या तरीके से कहा कि मज़ाईदार ने पूरा संदूकचा जो जेवर का था वो निकाल कर लाया उसके सामने और उसमें से पहुँचा निकाल कर दी। तो आगे देखो जो हज्जन है वो किस तरह समझती है और उसकी जेवर लूटने में कैसे कामयाब होती है, वो आगे पढ़ेंगे। हज्जन ने मज़ाईदार का जेवर देखकर कहा, यानी जब उसने उसके सामने जेवर खोले और उसने देखे, कहा फिर, एहे कैसी बेअहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है बेटी, दगदगी में डोरा डलवाओ। बच्चों दगदगी कहते हैं गले के हार को जो डोरी के साथ बांधा जाता है। बाली पत्ते, मुर्कियाँ, बाजूबंद मैले चैकट हो गए हैं, मैल सोने को खाए जाता है, इनको उजलवाओ। बच्चों बाली पत्ते आपने देखा होगा बालियों के साथ लटक रहे होते हैं, पत्तों की तरह नगीनों वाले कुछ पत्ते बने होते हैं वो। फिर मुर्कियाँ, मुर्की भी कहते हैं छोटी कान में लगाने वाली बाली की तरह होती है। बाजूबंद, बाजू में बांधने वाला जिस तरह बना होता है ना कंगन वगैरह या कुछ वो बनाते हैं, राखी की तरह होता है, बीच में मोती वगैरह लगे होते हैं वो। मैले चैकट हो गए हैं, यानी मैले जंग आलूदा हो गए हैं। और कहती है कि जंग जो है या मैल जो है ये सोने को ख़त्म कर देती है, तो इनको आप उजलवाओ। उजलवाओ मतलब साफ़ करवाओ, इनको पॉलिश वगैरह करवाओ दोबारा से। अब ये उनको किस तरह से इस बात पर राज़ी कर रही है कि धीरे धीरे ये अपने सारे जेवर निकाल कर सामने लाए। मज़ाईदार ने कहा, कौन डोरा डलवा के लाए और कौन उजला कर लाए, इनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। अब मज़ाईदार ने कहा कि मैं अपने खावंद से अगर कहती हूँ तो वो कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो कौन ये सब करवाए। हज्जन ने कहा, ओए बेटी ये कौन बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूँ और जो जेवर मैला है मुझे निकाल ला दो, मैं अभी उजलवा दूँ। अब हज्जन ने मौका पाकर कहा उसे कि ये कौन सा बड़ा काम है, आप ये जो मोती मैंने तेरे लिए लाए थे ये रख, इनको इधर ही रहने दे, और जो भी हैं ये मैले जेवर ला, मैं इनको साफ़ करवा के लाती हूँ और डोरा भी डलवाती हूँ। मज़ाईदार ने सब जेवर हवाले किया। हज्जन ने कहा, जुल्फ़न को भी साथ कर दो, वो सनार के पास बैठी रहेगी, मैं पट्टू से डोरे डलवाऊँगी। मज़ाईदार ने कहा, अच्छा बस। यानी अब हज्जन अपने मकसद में कामयाब हो रही है, क्योंकि उसने जेवर निकाल के दे दिए हैं उसको साफ़ करवाने के लिए भी और डोर डलवाने के लिए। तो अब उसने एक बहाना बनाया कि आप मेरे साथ अपनी नौकरानी को भी भेजो ताकि वो भी वहाँ रहे। अब अगले पेज पे आप देखेंगे कि किस तरह वो लूट कर भाग जाती है। बच्चों इस पेज पे हमने ये चीज़ देखी है कि हज्जन कुछ मोती बेचने के लिए उसके पास ले गई, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो मज़ाईदार ने उसके बदले में कंगन देने के लिए जब अपने जेवर निकाले तो हज्जन ने मौका पाकर कहा कि ये ख़राब हैं, मैले हो गए हैं, तो तुम इनको साफ़ करवाओ। तो वो साफ़ करवाने के लिए फिर हज्जन को ही देती है कि तू करवा के दे। बच्चों आप पेज नंबर 30 देखें, 30। ये कहकर जुल्फ़न को आवाज़ दी, यानी हज्जन के कहने पर मज़ाईदार ने जुल्फ़न को बुलाया। जब वो पहुँची तो हज्जन ने कहा, लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रहियो, यानी तुम सुनहार की दुकान पर बैठे रहना। हज्जन ने जेवर लिया, जुल्फ़न साथ होली, यानी साथ चलने लगी। गली से बाहर निकल हज्जन ने रुमाल खोला और जुल्फ़न से कहा, लाओ उजलवाने का अलग कर लें और डोरा डलवाने का अलग। अब देखिए यहाँ पर वो प्लानिंग बना रही है धीरे धीरे। जेवर अलग अलग करते करते हज्जन बोली, नाक की कील कहाँ है। ऐसे नहीं अचानक हम चौंक के बोलते हैं, ये हरूफ ताज्जुब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अचानक वो बोलती है कि वो नाक की कील कहाँ रह गई है। जुल्फ़न ने कहा, इसी में होगी, ज़रा भर की तो चीज़ है, यानी छोटी सी तो चीज़ है, इसी पोटली में देखो।
बच्चों पोटली कहते हैं छोटी थैली को, गठड़ी को, या फिर जैसे कपड़े की चीज़ में कोई रुमाल वगैरह में बंधी होती है ना, ऐसे जैसे जेवर ही बंधे होते हैं या कई बार कुछ सामान बांधते हैं, तो वो छोटी सी गठड़ी जो होती है उसको बोलते हैं पोटली। फिर हजन आप ही आप बोली, एहे पानदान के ढकने पर रखी रह गई है। पानदान कहते हैं पान रखने वाले डब्बे को या बर्तन को, कि उसके ढक्कन पर वो रह गई है। अरे जुल्फन दौड़, तू जा जल्दी से ले आ। अब वो जुल्फन को उसने वापस भेजा कि तू जाके वो कील लेकर आ, मुझे वहाँ रह गई है तो मैं यहाँ रुकती हूँ। जुल्फन भागी भागी आई और दरवाजे से चिल्लाई, बी नाक की कील ढकने पर रह गई है, हजन ने मांगी है जल्दी दो। हजन गली के नकड़े पर दिबा बनिए की दुकान के आगे बैठी है। अब आकर वापस गई जब जुल्फन, उसने जाकर उसको कहा कि तुम वो नाक की कील दो, तो हजन वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। कहाँ? गली के नकड़े पर, यानी गली के मोड़ पर या गली के सिरे पर दीबा बनिए की दुकान। दीबा कहते हैं रंगीन या रेशमी कपड़े वाली, पर्दे वाली। बनिए की दुकान आटा दाल चावल बेचने वाली दुकान जो है उसके बाहर वो बैठी हुई है। बच्चों जुल्फन ने जब अंदर जाकर वापस मज़ाईदार से कहा कि कील अंदर रह गया है तो वो दीजिए, ये कहना था कि मज़ाईदार बहू का माथा ठनका। जुल्फन से कहा, बावली हुई है, कैसी कील? मेरे पास कहीं थी तूने देखी है? अरे कमबख्त, दौड़ देख तो हजन कहीं चली ना जाए। माथा ठनका मतलब कि उसकी फ़ौरन कहते हैं ना कि अचानक से आवाज़ आ जाना, बोल जाना या चौंक उठना, कि उसके माथे से जो है वो यानी उसके जहन में ख्याल आ गया, एक आवाज़ पैदा हो गई, तो उसने उसको कहा कि तू पागल हो गई है, यानी कमबख्त बदनसीब, तो बावली हो गई है। बावली यानी पागल हो गई है, तुझे नहीं पता कि मेरे पास कील थी ही नहीं कोई भी, दौड़ के जा कहीं देख हजन भाग ना जाए। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी, हजन को इधर उधर देखा, कहीं पता ना था। मज़ाईदार से आकर कहा, बी हजन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाज़ार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मज़ाईदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। हाय मैं लुट गई मतलब हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे लोगों, खुदा के लिए दौड़ियो। मोम घरों के छत्ते तक लोग दौड़े। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाई महीने भर से किराया पर आकर रही थी, 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई। अब क्या हो सकता था? ये आप बच्चों समझ गए हैं कि बहती बहाई हो गया, कहीं घूमती फिरती। जब लोग वहाँ जाके पहुँचे घरों के छत्ते के घरों तक, तो वहाँ जब देखा तो वहाँ से पता चला कि वो कहीं चलती फिरती आई थी 1 महीने के लिए, तो उसके बाद वो मकान छोड़ के चली गई हुई है, तो अब वो कहीं ना मिली। तो यहाँ से आपने इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि जुल्फन हजन उसको मज़ाईदार को लूटने में किस तरह कामयाब हुई और उसने उसका सारे जेवर लेकर वहाँ से फ़रार हो गई। तो बच्चों इसमें यही सबक दिया गया है, नज़ीर अहमद ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि किसी तरह भी ऐसे जो चालबाज लोग होते हैं, फराडी लोग, धोखेबाज होते हैं, तो उनके फ़रेब में नहीं आना चाहिए, बल्कि दीनी और दुनियावी तालीम का भी होनी ज़रूरी है, और हमें साथ साथ हमारा अक़ीदा भी होना चाहिए, खुदा पर, अपने मज़हब पर यकीन भी होना ज़रूरी है। तो इसके साथ ही बच्चों आप पढ़िए, जहाँ तक पूरी कहानी को एक बार दोहराइए, जहाँ से समझ नहीं आई है तो पूछिए। थैंक यू सो मच।